नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी की महिमा क्या है, इस दिन पूजा उपासना कैसे की जाएगी, इस दिन के नियम क्या हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:15 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:43 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, सूर्य तुला राशि में, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का पर्व क्या है और नरक चतुर्दशी के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, दीपावली के एक दिन पहले का जो दिन होता है वो सौंदर्य प्राप्ति का दिन है और आयु प्राप्ति का दिन है। दीपावली के एक दिन पहले यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति का प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और नरकासुर का वध करने की वजह से इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। और इस दिन यम देवता की पूजा करने से नरक से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसको नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह भी मानते हैं कि छोटी दीपावली पर यानी नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था। जीवन में आयु की समस्या हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, नरक चतुर्दशी पर अगर आप प्रयोग करें
नरक चतुर्दशी पर अगर आप उपासना करें तो आयु और स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। इस बार जो छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी का संयोग है वो 30 अक्टूबर को है, प्रदोष काल में। नरक चतुर्दशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ज्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर या छोटी दीपावली पर यम देवता के लिए एक दीपक जलाया जाता है, लेकिन इस दिन का संबंध स्नान से भी है और सौंदर्य प्राप्ति से भी है। इसलिए इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। क्या मामला है? देखिए, नरक चतुर्दशी पर या छोटी दीपावली पर प्रातः काल या शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीज का उबटन लगाकर, चिरौंजी का उबटन, बेसन का उबटन, आटे का उबटन लगाकर स्नान किया जाता है। जिस जल से स्नान करते हैं वो जल गर्म नहीं होना चाहिए। ताजे या शीतल जल से स्नान किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, नरक चतुर्दशी पर चंद्रमा की रोशनी में नहाते हैं उबटन लगा करके, तो न केवल अद्भुत सौंदर्य की और रूप की प्राप्ति होगी, बल्कि अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में सेहत की दिक्कतें हैं, तो वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। नरक चतुर्दशी पर अगर आप उबटन लगा करके चंद्रमा की रोशनी में स्नान कर रहे हैं, तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइएगा, दीपदान करिएगा, या मंदिर में या किसी नदी के किनारे भी अगर आप चाहें तो दीपदान कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। कोई वाहन इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। खान पान में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिलेगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, नरक चतुर्दशी पर मुख्यतः पूजा होती है यमराज की, और यमराज के लिए एक बड़ा सा दीपक जलाया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि घर के सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और लंबी आयु मिले। तो नरक चतुर्दशी पर दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसे दीपक जलाएं? नरक चतुर्दशी पर जो मुख्य दीपक जलता है वो लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलता है। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं। ये यम का दीपक माना जाता है। कैसे जलाएंगे? घर से निकलते समय जो लेफ्ट साइड का स्थान है, जो बाईं तरफ का स्थान है, वहां जमीन पर थोड़ा सा गेहूं या अनाज की ढेरी रखिएगा छोटी सी, और इस पर सरसों के तेल का एक मुखी बड़ा सा दीपक जलाइएगा। दो बातियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और उसका एक सिरा जला दिया जाएगा। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जो अनाज की ढेरी पर रख करके दीपक जलाएंगे, उस दीपक की लौ, उस दीपक की ज्योति दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद वहां पर जरा सा जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि आपका और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, सबकी आयु लंबी हो। ये दीपक जलाने का सबसे सही समय होगा सूर्यास्त के आसपास का समय, जब सूर्य डूब रहा हो, गोधूली वेला में अगर ये दीपक जलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि,
करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, संतान की खूब उन्नति होगी, कोई नई जिम्मेदारी इस समय मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, धन की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। देखिए, नरक चतुर्दशी, जिसको नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं, इस दिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि घर के बाहर कई दीपक जला देते हैं। देखिए, कई दीपक जलाना उचित नहीं है। धनतेरस से दीपक जलने शुरू होते हैं। धनतेरस पर 2 दीपक जलता है पूजा स्थान पर, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी के लिए, और नरक चतुर्दशी पर सिर्फ 1 दीपक जलता है यम देवता के लिए। तो नरक चतुर्दशी पर बहुत सारे दीपक मत जलाइए। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक यम देवता के लिए जलाइएगा। ऐसा करने से अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु का वरदान मिलेगा आपको। और ये भी याद रखिए कि नरक चतुर्दशी पर अगर आपको समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय निकालकर भगवान कृष्ण का और उनकी पत्नी सत्यभामा का स्मरण करिएगा। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। चलिए अब जान लेते हैं आपके जीवन और उसको बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। नरक चतुर्दशी पर शाम को 1 बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। पहले भी आपको बताया कि नरक चतुर्दशी पर बहुत लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो नरक चतुर्दशी पर शाम को 1 बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपको कर्ज से और स्वास्थ्य की समस्या से बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल पूजा स्थान पर एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा और दिन के बेहतर हो जाने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।